जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच बिगड़ रहा हालात। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, परमाणु बॉम्बर तैनात। उधर ईरान की बड़ी तैयारी, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। लंदन उपचुनाव में फिलिस्तीन समर्थक उम्मीदवार की जबरदस्त जीत। इजरायल समर्थक नीति को लेकर लेबर पार्टी को बड़ा झटका। जनता ने दिया बड़ा संदेश, क्यों है खास। इसी के साथ आपको बताएंगे, ईद की नमाज पर पाबंदियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मांस की बिक्री पर जारी किया ये आदेश। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका के शक्तिशाली परमाणु बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर ब्रिटिश डियोगो गार्सिया पर जमा होने लगे हैं, जिसका लक्ष्य ईरान पर हमला करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास वक्त खत्म होता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम भी खत्म होने के कगार पर है। ट्रंप ने इजरायल को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने की इजाजत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रखी है कि या तो वो नए परमाणु समझौतों पर दस्तखत करे या फिर ईरान पर हमले का इंतजार करे। ट्रंप ने सुप्रीम लीडर को 2 महीने का वक्त दे रखा है और अब सिर्फ 5 हफ्ते ही बचे हुए हैं। हालांकि एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने ओमान के रास्ते व्हाइट हाउस को कुछ संदेश भिजवाया है, लेकिन उस संदेश में क्या कहा गया है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैक्सिमम दबाव बनाया जाता रहेगा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान को कई तरह की चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने तत्काल हौथी रिबल्स को मदद बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते कम से कम 5 B-2 स्पिरिटी बॉम्बर यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद बमबारी के लिए तैयार थे, जिसका मकसद हौथी को निशाना बनाना था। B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान है। इसे विशाल वजन वाले बम और परमाणु बमों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 25 टन के विशाल बम से किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान को डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है, जो ईरान से सिर्फ 2300 किलोमीटर दूर है, जबकि बम गिराने वाले इस विमान का रेंज 6900 मील से ज्यादा है। अमेरिका अपनी तरफ से ईरान और फिलिस्तीनियों को हर समय धमकी देता रहता है। हालांकि इन धमकियों का कुछ खास असर ना तो ईरान पर पड़ता नजर आता है और ना ही फिलिस्तीन पर। इसके बाद भी अमेरिका अपनी आंखें दिखाता रहता है। समय समय पर ईरान की तरफ से भी अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाता है। इस बीच ईरान ने एक और बड़ा संदेश दे दिया है। ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाई है। ईरान के 3000 जहाजों की परेड फारस की खाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें ईरान समर्थक देशों ने भी हिस्सा लिया। इस परेड को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि वो भी हर हालत में मुकाबला करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेबनान, इराक और यमन सहित ईरान के सहयोगी देशों के जहाजों ने परेड में भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को नौसेना की ताकत का प्रदर्शन और इजरायल को एक संदेश बताया है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, लंदन में हुए काउंसिल उपचुनाव में एक फिलिस्तीन समर्थक स्वतंत्र उम्मीदवार ने लेबर पार्टी को हरा दिया। यह नतीजा दिखाता है कि लेबर पार्टी ने अब तक वो समर्थन वापस नहीं पाया है जो उसने पिछले साल इजरायल नीति की वजह से खो दिया था। रेड ब्रिज और इलफोल्ड इंडिपेंडेंस के उम्मीदवार नूर जहान बेगम ने मईफील्ड काउंसिल उपचुनाव में 1080 वोटों से जीत हासिल की, जबकि लेबर उम्मीदवार को सिर्फ 663 वोट मिले। ये इलाका रेड ब्रिज बरो में आता है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इस नतीजे से पहले लेबर पार्टी के कई बड़े नेता, स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग सहित यहां प्रचार कर चुके थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेगम, जो कि एक स्थानीय मजिस्ट्रेट है, उन्होंने अपने प्रचार में काउंसिल टैक्स, अपराध और आवास जैसे मुद्दों को उठाया।
साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन और यूक्रेन के लिए न्याय की मांग भी की। चुनाव प्रचार में गाजा मुद्दा भी अहम रहा। मतदाताओं को जो प्रचार सामग्री दी गई उसमें फिलिस्तीन के झंडे छपे हुए थे। इस उपचुनाव की जरूरत तब पड़ी जब लेबर सांसद जस अथवाल ने मैफील्ड काउंसलर पद से इस्तीफा दे दिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि अथवाल के स्वामित्व वाले कई किराए के मकानों में चींटियों और काले फफूंदी की समस्या थी। इसके बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी और अंत में उन्होंने पद छोड़ दिया। बेगम ने चुनाव से पहले कहा था, पिछले 10 सालों में इस लेबर काउंसिल का कामकाज बहुत खराब रहा। हमारी सड़कों की हालत खराब है और अपराध बढ़ता जा रहा है। हमें खुद अपने भविष्य पर कंट्रोल चाहिए। वहीं रेड ब्रिज और इलफोर्ड इंडिपेंडेंस के अध्यक्ष वसीम अहमद ने जीत के बाद कहा कि कामकाजी लोगों ने एक ऐसी पार्टी को नकार दिया जो अब उनकी आवाज नहीं रही। उन्होंने लेबर सांसद जस अथवाल को दगाबाज मकान मालिक कहा और आरोप लगाया कि लेबर पार्टी को लगा कि वो गलत काम करके भी बच जाएगी। अहमद ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हमने उन नीतियों को हराया जो गरीबों, विकलांगों और वृद्ध पेंशनरों की सहायता में कटौती करना चाहती थी। उन्होंने ब्रिटेन के इजराइल समर्थन पर भी सवाल उठाए। लेबर पार्टी इजराइल को हथियार देती है और उसका समर्थन करती है, जबकि वो गाजा में आम लोगों पर हमले कर रहा है। ये शांति और न्याय की पार्टी नहीं हो सकती। दरअसल सितंबर 2024 में लेबर सरकार ने इजराइल को हथियार बेचने पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसने इजराइल को अपना सहयोगी मानना जारी रखा, भले ही वो गाजा पर उसके हमलों की आलोचना करता रहा हो। सरकार में आने के बाद से लेबर पार्टी ने उपचुनाव में अपनी 40% से ज्यादा सीटें खो दी है। ये ताजा नतीजा दिखाता है कि ब्रिटेन में कुछ मतदाताओं के लिए गाजा पर इजराइल का हमला और ब्रिटेन का समर्थन अब भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, भारत में 4 बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश, हरियाणा की सरकारें मुसलमानों पर पाबंदी लगाने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। हिंदू समुदाय के लोग अपना त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, रामनवमी, रथ यात्रा, होली, कांवड़ यात्रा, न जाने ऐसे अनगिनत त्योहार हैं, वो खुलेआम रोड पर मनाते हैं। लेकिन जब 5 से 10 मिनट मुसलमान ईद के दिन साल भर में 2 बार खुले मैदान या रोड पर नमाज पढ़ लें तो इससे तकलीफ होने लगती है और इन राज्यों के प्रशासन इन्हें धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर ओवैसी ने भी इन सरकारों पर तीखा हमला बोला है कि जब सभी धर्म के लोग रोड पर अपना त्योहार मना सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बुचरखानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृता अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को अवैध बुचरखानों को तुरंत बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई है। इनमें पुलिस, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल होंगे। हालांकि ये प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।